श्रीधर राजन है। मैं बिहार से ही आने वाला हूँ, बिहार पूर्णिया से। और मेरी पढ़ाई जो है देहरादून से हुई है। बीटेक मैंने देहरादून से किया है और एमबीए मैंने अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से किया हुआ है। और जैसा कि सर आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है जीकेडी सोलर जी के पास ये जानने के लिए कि सबसे पहले दर्शक ये जानना चाहते हैं जीकेडी सोलर ये बेसिकली है किस नाम से, क्या है ये जीकेडी सोलर, थोड़ा इसके बारे में बताएं। इससे पहले सर मैं और बता जाऊँ कि मैं बेसिकली जो है मेरा एक आईटी कंपनी भी है डीजी कर्स टेक्नोलॉजी के नाम से। और ये कंपनी मैं लगभग 2018 से मैं रन कर रहा हूँ, जो कि बेंगलुरु एंड पटना दोनों जगह पे मेरी ये ब्रांच है। और लगभग 15 से 20 लोगों की टीम है इसमें, जिसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं और आईटी का काम, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं इसमें। और रिसेंटली जो है हमने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया, मेरा मन था कि सोलर में कुछ नया किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी में बेसिकली कुछ किया जाए। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उसमें मुझे कुछ कंपनी ऐसी मिली थी जो कि ईपीसी में, जो है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन वाले में, सोलर में बहुत कम कंपनी है बिहार में जो कि प्रोफेशनल काम करती है जी। तो इस वजह से मुझे लगा कि यहाँ एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम सोलर ईपीसी में वेंडरशिप लेकर के इसमें हम काम करना स्टार्ट करें। और कुछ इंस्पिरेशन मुझे मिले, जैसे कि महाराष्ट्र में एक कंपनी है वो, और सोलर स्क्वायर करके, और बहुत सारे जगह पे हैं जो कि बहुत प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रही है, लेकिन बिहार में ऐसा कोई नहीं था। और हमें लगा कि यहाँ भी सोलर में भी काफी प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है। तो इसी सोच करके मैंने जीकेडी सोलर जो है लगभग 3 महीने पहले स्टार्ट किया इस कंपनी को। और अभी जो है डीसीआर पैनल में एक 15 किलोवाट का मैं लगवा भी रहा हूँ एक स्कूल में। और नॉन डीसीआर पैनल में, सॉरी, नॉन डीसीआर पैनल में एक मैं 15 किलोवाट का एक स्कूल में भी लगवा रहा हूँ। और डीसीआर पैनल का जो है अभी गवर्नमेंट पीएम सूर्य योजना के साथ भी काम स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे कि मैं अलग अलग जो है रूफटॉप सोलर्स में भी बिहार में हम इसमें काम करेंगे। ये जीकेडी सोलर सबसे पहले कैसे जानना था, ये जीकेडी क्या है? तो जीकेडी बेसिकली मैंने अपने पिताजी के नाम पे रखा है, उनका शॉर्ट फॉर्म है गिरधर कुमार दास। सो इस वजह से अपने पिताजी के नाम पे आपने सोलर का शिलान्यास किया, पूरी तरह से उद्घाटन किया। जी। सर दर्शक अब जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से जीकेडी सोलर अभी 3 महीने में जिस तरीके से कार्य कर रही है जी। सोलर बेसिकली ये है क्या, और अभी वर्तमान स्थिति में और आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य में ये क्यों अब जरूरी होने लगा है, क्या कुछ कारण है, क्या कुछ खास है? सर काफी सारे फैक्टर्स हैं इनके। देखिए पहले तो जो सोलर लगा रहे हैं उसके हम प्रोज एंड कॉन्स क्या है। ठीक है, बेसिकली प्रोज ज्यादा है, कॉन्स कम है उन चीजों के। तो अभी जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, बेसिकली हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? पहला तो है आपको कोल से बनता है, यूरेनियम से बनता है, और कुछ इलेक्ट्रिसिटी हम इम्पोर्ट भी करते हैं दूसरे कंट्रीज से भी। तो जिसकी वजह से हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा डिमांड होती है अपने कंट्री में। तो जिसको कि हम जो है फुलफिल करने के लिए हम अगर सोलर लगाते हैं तो इससे हम काफी चीज को फुलफिल कर सकते हैं, और जो है हम अपने इकोनॉमिक को भी स्ट्रेंथ कर सकते हैं। अभी के टाइम में देखिए, जैसे कि आपको जो रशिया से हम तेल इंपोर्ट करते हैं तो यूएसए गवर्नमेंट काफी ज्यादा टैरिफ लगा रही है और हमें प्रेशराइज कर रही है कि आप वहां से तेल ना मंगाएं। तो ये सब चीज क्यों हो रहा है? एनर्जी की वजह से हो रहा है। अगर हम एनर्जी यहीं पे अपना प्रोड्यूस करें उन चीजों को, अब हम जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट ने ईवी को प्रमोट कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है अपना 2030 तक में, जैसे कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि मोस्टली ईवी में हम चले जाएं और जो है मोस्टली व्हीकल्स ईवी से चले। दिल्ली में तो आई थिंक बंद भी हो रहा है, अब जो पेट्रोल वाले गाड़ी और ईवी के स्टार्ट हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस इस पे इसलिए है, और काफी जगह पे जो है आप देखेंगे सब्सिडी भी काफी अच्छा हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो एक अच्छा सब्सिडी है, स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत जगह पे लाने जा रही है सब्सिडीज। तो इसी वजह से गवर्नमेंट का काफी ज्यादा इस पे ध्यान है इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए। और आज के दिन में सोलर लगाना इसलिए भी मैंडेटरी है और जरूरत है लोगों को, क्योंकि एक तो आपका एक कॉस्ट सेविंग होता है, सबसे बड़ी चीज है। जैसे कि आपके घर में अगर मान लीजिए कि एक एसी है, टीवी है, फ्रिज है, तो कहना चाह रहा हूँ कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये सोलर लगाना क्यों जरूरी है। जो कि सबसे पहला चीज तो इसमें ये आता है कि आपकी बिजली बिल की बचत होती है। अगर आपके घर में एक एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि एक एसी चलता है, एक फ्रिज है और एक टीवी है और कुछ फैंस है और जो है बल्ब है, तो आपके लगभग जो यूनिट्स आते होंगे लगभग 200 से 300 यूनिट्स के आसपास आता होगा। बिल्कुल। तो आपके बिजली बिल कितने आ जाते हैं? अगर हम 8 रुपए के हिसाब से भी बिजली बिल कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 2400 से 2500 के आसपास बिजली बिल आ जाता है। तो अगर आप सोलर लगा लेते हैं घर में, तो अगर आपका ये नेट जीरो हो सकता है। आपको अगर 2400 आपका बिल आता है तो आपको मिनिमम जो है, अगर आप 2 किलोवाट का भी अगर लगा लेते हैं घर में सोलर, तो आपका बिजली बिल जीरो हो जाएगा। ये तो मैं
जैसे कि गर्मी के मौसम में ज्यादा होता है, ठंडी के मौसम में कम आपका खपत होगा, तो नेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा चीज इसमें ये है कि गवर्नमेंट एक स्कीम और इसमें ला रही है कि जैसे कि जितना भी आप बिजली प्रोड्यूस करते हैं और आपका खपत कम होता है, जितना बिजली बच जाता है उस बिजली का आपको जो है रिफंड भी पैसा भी मिलेगी। तो ये स्कीम अभी बिहार में इम्प्लीमेंट नहीं हुई है कि रिफंड आने का अभी टाइम है, कुछ गवर्नमेंट इस पे डिसीजन लेने वाली है जैसा कि हमने सुना है जी, और जल्दी ही वो भी चीज आएगी। तो ये एक काफी बेनिफिशियल चीजें हैं। दूसरा चीज है कि आप इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आप ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। और इसके बाद आप और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं सोलर लगाने के। जिस तरीके की बात आ गई सर, सोलर लगाने की बात आ गई, जो इस तरह से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जो अंतर्गत योजना चल रही है, आज से नहीं बहुत समय पहले से भी ये योजना चल रही थी, अब ज्यादा इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोयले की कमी होती जा रही है और सोलर को जिस तरह से प्राथमिकता दी जा रही है कि अब हर घर सोलर होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में सर संदेश आपका क्या जाएगा लोगों के प्रति, खास करके ग्रामीण वासियों को आप किस तरह का संदेश देंगे कि अब हर घर सोलर बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है? देखिए, अभी एक तो ग्रामीण के लिए इसकी भी जरूरत है कि अभी वो फ्रीडम के साथ बिजली नहीं यूज कर पाते हैं और बहुत सारी चीजें मान लीजिए इक्विपमेंट भी नहीं खरीद पाते हैं, इसलिए कि बिजली का बिल ज्यादा लगेगा। गाँव में भी बहुत लोग एसी नहीं लगाते हैं, इसलिए बिजली के बिल ज्यादा उठेगा। अगर आपका घर पे छत पे आप अपना सोलर से आप बिजली जनरेट करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं तो आपका काफी सारा पैसा बच रहा है और आप उसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसलिए संदेश यही है कि सभी ग्रामीण वासियों से, शहर वासियों से कि जितना जल्दी हो सके आप लोग सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कराएं। कुछ ग्रामीण वासियों के साथ सर्वे में हम लोग ये पाया कि ग्रामीण वासी लोग खुद से कहते हैं कि भाई अगर हमारे घर में सोलर लगेगा, हमारे छत पे सोलर लगेगा तो हमारे छत पूरी तरह से कब्जे में आ जाएंगे, हम उस छत के ऊपर ना कोई कपड़े सुखा पाएंगे, ना गेहूं सुखा पाएंगे, ना किसी तरह कोई कार्यक्रम कोई आयोजन कर पाएंगे छत के ऊपर, जिससे हमारा क्या सारा छत जो है पूरी तरह से कवर हो पाएगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या है कि अगर आप कम किलोवाट के लगाते हैं, जितना कि आपका यूज है, तो अगर छत बड़ा है एरिया तो उसमें बहुत पूरा एरिया तो नहीं कवर करेगा, पहला चीज ये है। दूसरा चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि छत का यूटिलाइजेशन भी करें तो आप सोलर पैनल का जो ये होता है ऊपर का हाइट होता है, एक पे आप 7 फीट पे करें, दूसरे को 5 फीट पे करें, या एक को आप 7 पे नीचे वाले को करें और ऊपर पे 9 फीट पे करें, तो उसमें आप वॉक भी कर सकते हैं, आप अच्छे से अपना कुछ काम भी कर सकते हैं, कुछ रखरखाव भी कर सकते हैं उसमें, तो आपका एक सेट बन जाता है, आप उसको दोनों काम में ला सकते हैं। वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाता है कि नॉर्मल घर में अगर देखा जाए तो जिस चूंकि आज हर घर में एसी है, ऐसे में सर वर्तमान में एक नॉर्मल घर में क्या कुछ कितने वाट का सोलर लगना है, ये सबसे बड़े संदेश लोगों को आप जरूर बताएं। देखिए, डिपेंड करता है कि कितना यूनिट आपका खर्च हो रहा है उस पर करके, लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे तो अगर 3 किलोवाट का लगा लेते हैं घर में तो एक एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन चलाना, प्लस आपके जो है 4 से 5 पंखा और जो है आपके 8 से 10 बल्ब जो है इसको इजीली कवर कर सकता है, इजीली कवर कर सकता है जी। तो 3 किलोवाट में आपको कितना यूनिट बिजली बनेगा वो भी मैं समझाता हूँ जी, बिल्कुल। तो नॉर्मली जो सोलर है एक दिन में जो है अगर आप जो है मोनो पैनल लेते हैं तो वो एक दिन में 4 यूनिट एवरेज बनाता है, तो आपको मंथली बेसिस पे 120 यूनिट हो गया, ठीक है, 120 यूनिट हो गया। अगर आप 3 किलोवाट का लगाते हैं 360 यूनिट का आपका खर्च आ गया, ठीक है। 360 यूनिट में आप इजिली जो है काफी इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। ये जो बात तो हो गई सर, एक सोलर लगाने के बाद ये गर्मी के प्रभाव में अगर देखा जाए सर, मौसम में जिस तरीके से जाड़े का मौसम और बारिश के मौसम में इसका प्रभाव सुनने में आता है कि बहुत ही कम पड़ता है। क्या ये बिजली वैसे ही उत्पन्न करेगी जैसे नॉर्मल गर्मी के दिनों में करती है? सर देखिए, सोलर पैनल आज के टाइम में ऐसा बना हुआ है कि अगर बहुत ज्यादा धूप भी रहेगा आपका तो सोलर में एफिशिएंसी उतना नहीं आएगा। सोलर टेम्परेचर कूल डाउन टेम्परेचर पे काम करता है सोलर पैनल, तो इसीलिए आपका अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो आपका सोलर जो है अच्छा काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा बनाता है। इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि ठंडी के मौसम में नहीं काम करता है, बिल्कुल काम करता है ठंडी मौसम में। आप एज ए एग्जाम्पल बिहार का अगर लेके चलते हैं तो 360 दिन में लगभग 320 दिन हमारा सोलर पैनल से बिजली बनता है। जो बाकी दिन है हम बारिश को लेकर के, क्लाउडी मौसम रहता है तो उसमें नहीं बनता है। अगर खाली क्लाउडी मौसम है, अगर क्या करें आपको बादल छाया हुआ है तो उस मौसम में नहीं बनेगा, बाकी सारे मौसम में आपको बिजली बनती है। बिजली तो बनती है सर, क्या वो नॉर्मल उसी तरह से बनती है जैसे गर्मी के मौसम में बनती है? जी, एफिशिएंसी लगभग सेम होगा। अगर बहुत ज्यादा मान लीजिए कुहासा वाला रहता है, बादल रहता है तो उसमें थोड़ा सा एफिशिएंसी कम हो जाता है, कम हो जाती है जी। बट नॉर्मली आप देखें तो ठंडी के मौसम में आपको बिजली की खपत भी कम होती है। सर, जिस तरह से जीकेडी में जिस तरह से विस्तार से बताया जा रहा है सोलर के बारे में, ग्राहक अब ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स है और क्या कुछ कैश फर्स्ट स्पेल में
जीकेडी को दिया है? सबसे पहले तो चीज है सर कि जब भी हमारे पास कोई लीड आता है या फिर किसी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है तो हम अपना टीम भेजते हैं वहाँ पे और वो साइट सर्वे करती है। साइट सर्वे का मतलब है कि आपके रूफटॉप का जो है देखती है किस जगह पे है, कोई साइट तो नहीं आ रहा है वहाँ पे, या जहाँ पे हम लगाएंगे उसका एंगल प्रॉपर्ली बन रहा है कि नहीं, क्योंकि जो सोलर लगता है वो साउथ डायरेक्शन में लगता है। तो आपको साउथ डायरेक्शन लगता है, आपका जो सूरज का रोशनी उस तरह से पड़ रहा है कि नहीं, वहाँ पे कोई साइट तो नहीं पड़ रहा है, या कितने हाइट पे है, अर्थिंग मुझे कितना लगाना पड़ेगा, किस टाइप का स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, वो हम लोग जो है जो ऑनर है उससे डिस्कशन करके हमारी टीम जो है पूरा प्लान बनाती है। लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, वो सारा नोट डाउन करती है। लैटिट्यूड लैटिट्यूड दोनों जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं उस बेसिस पे जो है, और इसके बाद हम लोग जो है उनको एस्टिमेट देते हैं कि बेसिकली आपको कितने किलोवाट का जो है आपको लगेगा पैनल, और आपको क्या क्या चीजें इसमें हम देंगे और कौन सा कंपनी का पैनल लगाएंगे, वो सारा चीज करते हैं। एक बार जैसे वो कोटेशन फाइनल हो जाता है, जो ऑनर जो है मकान मालिक अगर वो फाइनल कर देते हैं, इसके बाद का प्रोसीजर है कि हम उनका अप्लाई करते हैं पीएम सूर्य घर योजना पे। हमारी टीम ही अप्लाई करती है, उनको कुछ नहीं करना है, बस उतने डॉक्यूमेंट्स लेंगे, हम बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स लेंगे और इसके बाद जो है केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वो सारा करके जो है हम उसका अप्लाई कर देते हैं। जो चीज का होता है, जहां सिग्नेचर होता है, वो हमारी टीम करा लेते हैं उनसे। जब अप्लाई हो जाता है एक बार, तो अगर आपका जैसे ही वहां से कंफर्मेशन हो गया अप्रूवल लगाने का, तो इसके बाद जो है हमारी टीम जो है साथ साथ में, अगर मान लीजिए किसी को फाइनेंस की जरूरत है, तो पैसे नहीं है, क्योंकि 2 किलोवाट का लगाने के लिए आपको कम से कम 2,10,000 के आसपास लगता है, अगर अच्छे पैनल लगाते हैं 2,10,000 के आसपास 3 किलोवाट का लगाने में। तो आपको उस जगह पे क्या होगा कि लोन की फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सब्सिडी तो आपको बाद में मिलता है। सब्सिडी मान लीजिए आप सारा चीज पैनल लग गया, सारा नेट मीटर लग गया, इसके बाद सब्सिडी मिलता है। उससे पहले आपको जो है लोन फाइनेंसिंग कराना है। तो लोन फाइनेंसिंग के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी अच्छी योजना है, जन सामर्थ्य योजना, जिसमें कि पीएम जन सामर्थ्य योजना है, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट रेट भी 6% से 9% लगता है। जो किसी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 6% इंटरेस्ट रेट पे भी करा चुके हैं, और 6% इंटरेस्ट बहुत कम होता है अगर आप देखें लोन के सेगमेंट में जाकर के। तो और लोन प्रोसेसिंग भी हमारी टीम कराएगी। उसमें आपको जो नियरेस्ट ब्रांच है वहां पे जाकर कल साइन करना पड़ेगा आपको, बैंक वाले भी आपने खुद से आकर के विजिट करेंगे, तो वो सब चीज हमारी टीम उसमें हेल्प करती है। ग्राहक यही सब चीज जानना चाह रहे हैं सर कि जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में आपने डॉक्यूमेंट्स बता दिया, आपने ये बता दिया कि हाँ भाई कब इंस्टॉलेशन होगा, कितने दिनों के अंदर इंस्टॉलेशन लगेगा। अब इसके बाद ग्राहक ये जानना चाहते हैं कि क्या पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो सरकार के थ्रू जो सब्सिडी मिलने वाली है वो कितने को मिलेगी, और सबसे बड़ी चीज है कि वो कितने दिनों के अंदर उनके अकाउंट में। देखिए, पीएम सूर्य घर योजना के अंदर जो भी लोग डीसीआर पैनल लगाएंगे वो सबको सब्सिडी मिलेगा, 100% सब्सिडी मिलता है कि गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है, सभी लोगों को सब्सिडी देती है। लेकिन जितनी सब्सिडी मिलता है वो मैं बताता हूँ। अगर आप 1 किलोवाट का सोलर लगाते हैं तो आपको 30,000 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अगर 2 किलोवाट का सोलर लगाते हैं तो 60,000 रुपए सब्सिडी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर 3 किलोवाट का लगाते हैं तो आपको 78,000 सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। 78,000 जी। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अब बिहार गवर्नमेंट भी अपनी स्कीम लाने जा रही है। अभी रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि कुछ निर्धन परिवार के लिए वो फ्री में 58 लाख परिवार के लिए सोलर लगाएंगे। तो एक तो उनके लिए हो गया। अब मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी सरकार कुछ डिसीजन लाने वाली है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, बट इस पे जहां तक हमें पता चला है कि इस पे बात चल रही है गवर्नमेंट की कि 25% तक माइट भी बिहार सरकार भी इसमें जो है सब्सिडी देगी। देखने में इस बात तो ये हो जा रही है, जीकेडी जो सोलर है वो ग्राहकों के साथ किस तरीके से खड़ी है, उनकी किस समस्याओं को लेकर किस तरीके से वो खड़ी रहती है 24/7, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दिया। और लोग यहाँ पे पहुंचे, जीकेडी सोलर में पहुंचे और यहाँ से सोलर अपने घर पे लगवाए, क्या कुछ प्रक्रिया है सर, क्या कुछ एड्रेस है और क्या कुछ एक कॉन्टेक्ट नंबर है जिससे आपसे अपॉइंटमेंट लिया जा सके। सर बेसिकली देखिए, हमने इस फील्ड में एंटर इसलिए किया कि यहाँ पे बिहार में जो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाले बहुत कम लोग थे, और इसी वजह से हमने इंटर किया। और इसमें हम लोग प्रोफेशनल भी हैं, काफी टाइम से काम किया प्रोफेशनली, तो हमें आइडिया है कि किस तरह से एज ए प्रोफेशनल काम किया जाता है जो कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो उस चीज को। तो हम लोग इनिशियल से ही हैंड होल्डिंग करके चलते हैं कस्टमर को, और जहाँ जिस जगह पे जरूरत होता है उस जगह हैंड होल्डिंग करके चलते हैं। प्रॉपर प्राइसिंग का कोटेशन मिलता है उनको, जो सामान मिलता है, जो ब्रांडेड सामान मिलता है उसमें या आपको जो ट्रांसपोर्टेशन की चीजें होती है, वो सारी चीज हम लोग एंड टू एंड हैंडलिंग करते हैं उसको। इसके बाद भी एक बार अगर सोलर इंस्टॉलेशन हो जाता है तो सरकार की भी एक गाइडलाइंस है, और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं जो कि जिसके यहाँ सोलर लगाते हैं 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये पीएम सूर्य घर योजना प्लस के साथ, प्लस जो इंस्टॉलेशन करते हैं रूफटॉप का, उनके ऑनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है 5 इयर्स का।
और उसमें जो है मेंटेनेंस की सर्विस हम 5 साल तक फ्री देते हैं जी। और जीकेडी सोलर अपने एंड से ये स्कीम लाई है कि गवर्नमेंट के साथ तो मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है कि 5 साल आपको देना ही देना है जिसके यहाँ सोलर लगा है, लेकिन 2 साल हम लोग एडिशनल भी हम लोग अपने एंड से जो है उनको मेंटेनेंस देंगे, मतलब कि हम 7 साल का मेंटेनेंस सर्विस उनको देंगे। ग्राहक ये भी जानना चाहते हैं सर, जो सोलर पैनल है वो किस किस कंपनी का जीकेडी सोलर प्रोवाइड कर रही है? सर हम लोग टाटा का पैनल करते हैं, वारी का प्रोवाइड करते हैं, अडानी का करते हैं, इसके बाद रिसेंटली हमने जो है रीजन सोलर से भी टाई अप किया है। तो अभी 4 पैनल के साथ काम कर रहे हैं और हम लोग रिकमेंड करते हैं जिस तरह से बजट है उस हिसाब से करने का। पैनल जो है मोस्टली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि वारी का लगाने का या टाटा का लगाने का, तो जिस तरह से बजट है कस्टमर का उस हिसाब से पैनल ये करते हैं। दर्शक अब जानना चाहते हैं सर यहाँ का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर। सर एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर आपको शेयर कर दूंगा, आप स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? जाते जाते एक अंतिम संदेश ये जरूर दे दें कि अब सोलर जो है वर्तमान स्थिति के लिए और भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी अब सोलर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। देखिए अगर आप ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करेंगे तो आने वाले जनरेशन जो है वो जो है अच्छे से अपने जिंदगी जो है व्यतीत कर पाएंगी, क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट काफी ज्यादा हो रहा है, जिसका बहुत सारा रीजन ये सब चीजें भी है। कोल से एनर्जी बनाना भी एक रीजन है, तो इसलिए हम लोग ग्रीन एनर्जी को जितना सपोर्ट करें, रिन्यूएबल एनर्जी को जितना सपोर्ट करें, ये तो एक फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सपोर्ट होगा ही होगा। प्लस आप अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव कर पाएंगे, उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये बेसिक है, मैंडेटरी है कि आपको अभी करना ही चाहिए। प्लस जो सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी अभी आपको 78,000 सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। आप कल के दिन 3 साल बाद माइट भी सब्सिडी ना रहे या कम हो जाए। आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि एलपीजी सिलेंडर था, स्टार्टिंग में सर कितना सब्सिडी मिलता था? 300-350 रुपए सब्सिडी मिलता था आपको। आज के टाइम में 78 रुपए के आसपास सब्सिडी मिलने लगा उसमें। तो वो सब्सिडी घट रहा है क्योंकि अभी गवर्नमेंट अवेयरनेस लाना चाह रही है कि जितना अवेयरनेस लाएंगे तो उतना ज्यादा लोग इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही अवेयरनेस हो जाएगा, 25-30% लोग भी लगा लेंगे तो आपका सब्सिडी मिलना कम हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए सर कि बिहार में अभी जो है 7,000 ही सोलर रूफटॉप पे लगा हुआ है, ठीक है, जबकि अदर स्टेट में काफी ज्यादा है। आपको महाराष्ट्र में काफी ग्रो किया है, यूपी में काफी ग्रो किया, क्योंकि वहां पे भी लोग के पास अवेयरनेस ज्यादा है, लोग समझ रहे हैं इन चीजों को। और यहाँ पे बिहार में लोग ज्यादा ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट आकर के लगा देगी सोलर। गवर्नमेंट खुद से नहीं लगाती है सोलर, गवर्नमेंट ने अपना वेंडर्स रखा हुआ है, गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड वेंडर हैं जिनके थ्रू वो लगवाती है सोलर। और गवर्नमेंट अपना सपोर्ट सिस्टम देती है कि भाई आपको पॉलिसी के तहत ये लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, आपको सब्सिडी दिलवाना है, ये सारा चीज जो वेंडर करता है काम। इसीलिए आप लोगों से ये अनुरोध है बेसिकली कि आप लोग जो है इसके बारे में अवेयर हों और लोगों को भी अवेयर करें, और जितना हो सकता है सोलर पैनल को प्रमोट करें। सोलर लगाने के लिए लोगों को भी प्रमोट करें और खुद भी सोलर लगाएं। एक अंतिम सवाल सर आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या आप मानते हैं कि वाकई में अब जो है कोयले की कमी होती जा रही है और सोलर अब अधिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अब आने वाले जीवन के लिए हो चुका है? बिल्कुल सर, देखिए कोल जो है एक लिमिटेड रिसोर्स है जिसको कि हम फिर से तुरंत रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और अभी हमारे पास जो ऑप्शंस है और जो हम ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, बाहर से करते हैं, तो एनर्जी को अगर हम अपने कंट्री में ही जनरेट करने लगे, और सोलर ऐसा चीज है कि सूरज की रोशनी से तो हम कहीं भी जनरेट कर सकते हैं ये चीजें। तो अभी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने कंट्री को स्ट्रेंथ करने के लिए सोलर पे ध्यान दें। अगर हर लोग ये सोच के चले तो अपना इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग होगा, जो कि अभी गवर्नमेंट भी डेवलप्ड इंडिया के लिए बोल रही है। 2047 का टारगेट है, तो वो 2047 का टारगेट है, उसमें भी काफी सपोर्ट करेंगे ये चीजें, ये पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे ये चीजें। सोलर बहुत ही अभी वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जिस तरीके से सर आपने संदेश दिया है, आपने ये बता दिया पूरे विस्तार से कि सोलर अब क्यों जरूरी है, अब किस तरीके से ये स्थिति बन गई है कि अब जैसे भारत में कोयले की कमी हो रही है और कोयले की कमी होने के कारण सोलर बहुत नष्ट हो गया है। आपने जिस तरीके से जीकेडी सोलर के बारे में पूरा विस्तार से बताया।